पूजी भाई जी, एक सवाल है कि पितृदोष होते हुए और किसी के पास संजीवनी विद्या के माध्यम कोई पूछना चाहता है कि संजीवनी विद्या के माध्यम से उसके जाप से क्या हम किसी के लिए जाप कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो कब कर सकते हैं? कब हमें पता चलेगा कि हमारा मंत्र इतना प्रबल हो चुका है कि हम दूसरे के लिए जाप कर सकते हैं? पुत्री देखिए, अभी मैंने 4 कन्याओं से मानसिक जप कराया, तो उनमें से वैसे तो कराया सबसे, लेकिन 4 उनमें मुख्य थी। जब मैंने उनसे मानसिक जप कराया तो 2 से मैंने कराया, तो वो एक बहन है, वो बादशाहपुर से आती है, वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। तो उनको ठीक होने में 3 वर्ष लगे, लेकिन अब ना तो उनको कोई भोग आता और ना उनके शरीर में कोई प्रेत बाधा, और मैंने उनसे मानसिक जप कराया, वो ठीक हो गए। तो आप जब मानसिक जप इजीली करने लगे, जब मानसिक जप करते हुए आपको मानसिक जप क्या होता है, जिसमें जीभ ना हिले, ठीक है, मुख बंद हो, आंखें बंद हो शांति से, और मन ही मन आप जाप कर रहे हैं और जप में उलझे हुए हैं आप, और उस समय आपको ना तो दर्द बढ़े, ना दबाव बढ़े, ना भार बढ़े। पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष के सभी युवाओं को एक साथ बैठा के अगर आप मानसिक जप कराने लगे तो आधे तो बेहोश होकर गिर जाएंगे और आधों को उल्टी होने लगेगी, ठीक है। भारतवर्ष के बच्चों से ये काम होने वाला नहीं है, क्योंकि सब में जैसे कृष्णों में डेविल्स डेमोन्स और शैतान आता है, ऐसे उन सब में शैतान घुस चुका है, ठीक है। उनको ही नहीं पता कि हम कैसे दर्द में पीड़ित है, क्यों इन हमारे सर में दर्द कर रहा है, हमें सर में बारंबार दर्द क्यों हो रहा है, हमारे स्कंद बार बार भारी क्यों हो रहे हैं, दर्द क्यों हो रहा है, हमें जम्भाइयाँ क्यों आ रही हैं, हमें इतनी उबाशियाँ क्यों आ रही हैं, हमारे दर्द क्यों बढ़ रहे हैं, हम भगवान का नाम लेना चाहते हैं तब हम भारी भारी क्यों हो जाता है हमारा शरीर, तब हमारा चित्त जो है वो बहुत ज्यादा चंचल क्यों उठता है, हम ठीक से ध्यान धारणा और साधना क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या समाधि अवस्था को भोग क्यों नहीं पा रहे हैं, तो वो समझ ही नहीं पाते हैं इस बात को। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जब भी हम जप कर रहे हैं संजीवनी, हम मानसिक उसका जप करके देखें तो हमें पता चलेगा हमें अभी पितृदोष है कि नहीं है। पितृदोष घर में हो, शरीर में ना हो, तब आप किसी का भी जप कर सकते हैं, और जब आपके शरीर में स्वयं हो तब आप अपना ही मानसिक जप कीजिए संजीवनी, ठीक है ना, ऐसे। और ऊपर जो है राम बीज भी है, राम भगवान का नाम भी है, ओम राम रामाय नमः का जप कीजिए। तो दोनों जब करेंगे मिला के, मिश्रण करके मन के दोनों छोरों से, आधे घंटे में आप ठीक हो जाएंगे अगर ऐसा कर पाए तो, ठीक है ना। और फिर ऊर्जा से जब आप जप करने लग रहे हैं तब आपको एकदम से सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं, भाग जाती हैं। तब आप ये देखिए 2-4 दिन के अंदर फिर आप फारिग हो जाएंगे उससे, फिर आप किसी का भी जप कीजिए। जय शनि देव।